भगवान कन्हैया ने देवकी वसुदेव की हथकड़ियां छुड़ा दी, उन्हें मुक्त कर दिया। और उन्हें मुक्त करने के बाद में जो उग्रसेन महाराज थे वो भी तो बंदी खाने में डाल दिए कंस ने। उग्रसेन की हथकड़ियां बेड़ियां सब खुलवा दी, उन्हें भी मुक्त कर दिया। और जो कभी कभी एक बार एक प्रश्न एक बाबा ने हमसे किया था, महाराज जी उग्रसेन तो जो है बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन कंस इतना ढीठ कैसे पैदा हो गया उनका पुत्र जो था? कंस जो है उग्रसेन का पुत्र नहीं था। एक दिन उग्रसेन की पत्नी थी जो अपने बगीचे में घूमने गई थी, साथ में उनकी सहेलियां भी। दुर्मिल दैत्य जो है ऊपर आकाश मार्ग से जा रहा था। दुर्मिल दैत्य, जैसी दुर्मिल दैत्य की दृष्टि ऊपर से उग्रसेन की पत्नी पर पड़ी, उसे देखकर आकर्षित हो गया और उसने उग्रसेन का रूप बना लिया। और उग्रसेन का रूप बना करके उग्रसेन की पत्नी के साथ में उसने मिलन किया। और जब वो जाने लगा तो अपने स्वरूप में प्रकट हो गया। उस समय उग्रसेन की पत्नी बहुत भयभीत हुई और डर गई। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरा तो धर्म ही चला गया, मेरा धर्म नष्ट हो गया। ये कौन है? ये तो राक्षस है। लेकिन भय के कारण उसने इस बात को उग्रसेन को बताया भी नहीं था। और उसी दुर्मल दैत्य का पुत्र था जो कंस था, इसलिए कंस ने ऐसा अत्याचार किया था। वहां से लौट करके कृष्ण और बलराम दोनों नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा से कहा, बाबा तुम ऐसा है ब्रज में लौट जाइए और हम अभी 2-4 दिन यहाँ रह करके हम मथुरा वासियों को थोड़ी सांत्वना देके हम वापिस आ जाएंगे। उस समय नंद बाबा के पैरों से समझो कि मट्टी खिसक गई। कहा, हे कृष्ण, हे बलराम, तुम ये क्या कह रहे हो? क्योंकि मैं जिस समय आया था तेरी मैया यशोदा ने मुझसे यह कहा था कि मैं कृष्ण और बलराम को तुम्हें सौंप रही हूं। जैसे मैं आपको दे रही हूं ऐसे ही मुझे अपने दोनों बच्चों को चाहिए। मैं तुम्हें धरोहर के रूप में दे रही हूं। और जब मैं लौट करके ब्रज में जाऊंगा तो मैं यशोदा को कैसे मुख दिखाऊंगा? भगवान कन्हैया बड़े प्यार से समझाने पर, बाबा चिंता ही मत करिए, मैया को समझे ना, हम जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। और जैसे तैसे समझा करके नंद बाबा को ब्रज में भेज दिया। कृष्ण बलराम दोनों रुक गए। अब तो क्या है, कृष्ण बलराम को मैया यशोदा की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, ब्रज की गोपियों की याद आती है। अब कृष्ण बलराम रोते हैं, कृष्ण रोते हैं फूट फूट करके। अब बसदेव जी ने सोचा अब यही उपाय ठीक है कि इससे तो हमको ऐसा करना चाहिए कि कृष्ण को कुछ दिन के लिए कहीं दूर भेज दिया जाए ताकि तुझे इसका मन बढ़ जाएगा। इसलिए संदीपनी मुनि के यहाँ उज्जैन में भेज दिया पढ़ने के लिए। वहां पर कृष्ण और बलराम ने 64 दिन में 64 जो गुण थे उन्होंने ग्रहण कर लिया। और कृष्ण भगवान ने संदीपनी मुनि से कहा, हे गुरुदेव, अब हम अपना वापिस लौट के मथुरा जाना चाहते हैं, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? संदीपनी मुनि ने कहा कि गुरु दक्षिणा में जो तुम्हारी गुरु माता मांगे वो दे दीजिए। गुरु माता के पास गए। गुरु माता, अब हम मथुरा जाना चाहते हैं और गुरु दक्षिणा में हम आपको क्या दें? उस समय गुरु माता रोने लगी। हे कृष्ण, अब से बहुत दिन पहले समुद्र में डूब करके मेरा एक पुत्र था, वो मर गया था और धीरे धीरे मैं उसको भूलती हुई आ रही थी। लेकिन जब से कृष्ण और बलराम तुम दोनों आए हो तब से मुझे वो मेरी याद जो है हरी हो गई। अब मैं कृष्ण तुम्हारे पीछे मैं अपने बालक को भी भूल चुकी हूँ। अगर तुम चले जाओगे तो मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी? इसलिए कृष्ण और बलराम तुम मुझे छोड़ के मत जाइए। और यदि तुम जाना चाहते हो तो मेरा पुत्र जो समुद्र में डूब के मर गया था, मेरे पुत्र को लाके दे दीजिए, तब चले जाना। तो गुरु दक्षिणा यही। कृष्ण और बलराम दोनों समुद्र पर पहुंचे। समुद्र के किनारे पर बलराम जी को खड़ा कर दिया। कृष्ण भगवान समुद्र में कूद पड़े और जैसी कूदे स्वयं समुद्र थाल हाथ में लेकर के भगवान की आरती करने के लिए आ गया। कहा कि कहो प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए? भगवान जी कहने लगे, इसमें हमारा गुरु पुत्र है जो बहुत दिन पहले पानी में डूब के मर गया था, गुरु पुत्र को ला के दे दीजिए। संदीपनी मुनि के पुत्र को उससे लेने आए। समुद्र देव ने कहा कि मेरे जल के अंदर पंचजन्य नाम का असुर रहता है और
उनके उदर में आपका गुरु पुत्र हो सकता है। आपका जो गुरु पुत्र है उसके उदर में हो सकता है, मेरे पास आपका गुरु पुत्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन असुर था जो शंख के रूप में रहता था, उसका वध कर दिया। उसका जब पेट फाड़ के देखा उसमें गुरु पुत्र नहीं निकला, और शंख को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आ गए और दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया जो पंचजन्य जो असुर था वो तो निरपराध ही मारा गया, उसके पेट में गुरु पुत्र नहीं निकला। और वहां से वो सीधे पहुंचे यम महाराज के लोग, और बाहर से ही शंख में फूंक लगा दी, और जैसे ही शंख में फूंक लगाई तो पूरी यमपुरी हाल गई, चक्कर खाने लगी। यम महाराज दौड़ा दौड़ा आया, हाथ में थाल लेकर के भगवान की पूजा की, अर्चना की, और कहा प्रभु क्या सेवा करूं। बोले आपके पास मेरा गुरुजी का पुत्र है जो संदीपनी मुनि का पुत्र है, बहुत दिन पहले समुद्र में डूब के मर गया था। उसके गुण और दोषों को न देखते उस पुत्र को लाके दे दिए, क्योंकि मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। यम महाराज ने कहा कि मेरे पास उसका शरीर तो नहीं, केवल सूक्ष्म आत्मा है। भगवान कन्हैया ने कहा सूक्ष्म आत्मा ही दीजिए, और वह सूक्ष्म आत्मा भगवान श्री कृष्ण को दे दी। और लेकर के भगवान ने पूर्ण जानी उनके पुत्र के रूप में और संदीपनी मुनि और गुरु माता को जाकर के भेंट कर दिया। उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया, कहा कि मैं जल में डूब गया था, लौट के घूम के आ गया इत्यादि कह करके गुरु माता को और गुरु को प्रणाम किया और मथुरा में लौट करके आ गया।